हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 के संस्कृत विषय के पाठ 11 का अभ्यास कार्य। इस पाठ का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, इसके अर्थ को समझ चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अभ्यास कार्य। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर हमें एक पद यानी कि एक शब्द में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, वृक्षे का प्रतिवसत स्म। वृक्ष पर कौन रहता था? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चटका यानी कि चिड़िया। वृक्षस्य अधः कः आगतः। वृक्ष के नीचे कौन आ गया? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रमत्तः गजः यानी कि मतवाला हाथी। गजः केन शाखाम आत्रोडयत। हाथी ने शाखा को कैसे तोड़ा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा शुंडेन यानी कि सूंड से। काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। काष्ठकूट चिड़िया को किसके पास ले गया? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मक्षिकायाः यानी कि मक्खी के पास। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत। मक्खी का मित्र कौन था? उत्तर हो जाएगा मंडूकः यानी कि मेंढक। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कि कुछ पदों को रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाने हैं। पहला वाक्य है, कालेन चटकायाः संततिः जाता। समय के अनुसार चिड़िया के संतान हुई। तो यहाँ पर चटकायाः इस पद को रेखांकित किया गया है। जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा समय के अनुसार किसकी संतान हुई। किसकी को संस्कृत में कहेंगे कस्या, क्योंकि चटकायाः यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर हो जाएगा कस्या। कालेन कस्या संततिः जाता। अगला है, चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चिड़िया का घोंसला जमीन पर या भूमि पर गिर गया। यहाँ पर रेखांकित किया गया है नीडम इस पद को। इसे हटाएंगे और प्रश्न का निर्माण करेंगे तो हो जाएगा कि चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया। तो यहाँ पर हो जाएगा किम। चटकायाः किम भुवि अपतत। गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। हाथी के वध से ही मेरा दुख कम होगा। यहाँ पर रेखांकित किया गया है गजस्य इस पद को। तो इसकी जगह पर जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा किसके वध से ही मेरा दुख कम होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटस्यति। काष्ठकूट चोंच से हाथी के आँखों को फोड़ देगा। यहाँ पर रेखांकित किया गया है चंचवा इस पद को। इसकी जगह पर जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो हो जाएगा काष्ठकूट किससे हाथी के आँखों को फोड़ देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटस्यति। अगला है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर पहला वाक्य है, काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने। काष्ठकूट चोंच से हाथी के नयनों को यानी कि आँखों को क्या कर देगा? स्फोटस्यति यानी कि फोड़ देगा। तो यहाँ पर हम भर देंगे स्फोटस्यति। फिर है, मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम। तो यहाँ पर हो जाएगा करिष्यामि यानी कि करूँगा। मार्ग में स्थित होकर या मार्ग में रुककर मैं भी शब्द करूँगा। तृषार्तः गजः जलाशयम। तो यहाँ पर हो जाएगा गमिष्यति यानी कि जाएगा। प्यास से
व्याकुल होकर हाथी जलाशय को जाएगा। फिर है गजह गर्ते, गजह यानी कि हाथी, गर्ते यानी कि गड्ढे में, यहाँ पर आ जाएगा पतिष्यति यानी कि गिर जाएगा। गजह गर्ते पतिष्यति। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम, यहाँ पर हो जाएगा अनयत यानी कि ले गया। काष्ठकूट उसे मक्खी के पास ले गया। गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः, हाथी सूंड से वृक्ष की शाखा को क्या कर देता है, त्रोटयति यानी कि तोड़ देता है। गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृक्षत, चिड़िया को रोते हुए सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृक्षत भद्रे किमर्थम विलपसि, चिड़िया का रोना सुनकर काष्ठकूट ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, चिड़िया और काष्ठकूट की बात सुनकर मक्खी ने क्या कहा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममपि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। चिड़िया और काष्ठकूट की बातों को सुनकर मक्खी ने कहा कि मेरा भी एक मित्र मेघनाद नाम का मेंढक है, उसके पास चल करके जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। अगला प्रश्न है मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्, मेघनाद ने मक्खी से क्या कहा। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेघनादः मक्षिकाम अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, मेघनाद ने मक्खी से कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अगला प्रश्न है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया काष्ठकूट से क्या कहती है। चटका काष्ठकूटम अवदत् दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, चिड़िया काष्ठकूट से कहती है कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चों को मार दिया गया या नष्ट कर दिया गया, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख कम होगा। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा करें। तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं धातु रूप जिन्हें कि हमें पूरा करना है। सबसे पहले यहाँ पर प्रथम पुरुष के रूप दिए गए हैं। उदाहरण में है पठ धातु का रूप और ये लिट लकार का रूप है। लिट लकार यानी कि भविष्यत काल। तो सबसे पहले देखिए उदाहरण में दिया गया है प्रथम पुरुष का रूप है एक वचन में पठ धातु का, तो यहाँ पर हो जाएगा पठिष्यति, द्विवचन में होगा पठिष्यतः और बहुवचन में होगा पठिष्यन्ति। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें दिया गया है द्विवचन का रूप पतिष्यतः, इसका हमें एक वचन और बहुवचन का रूप बताना है। तो एक वचन में हो जाएगा पतिष्यति और बहुवचन में होगा पतिष्यन्ति। फिर है मरिष्यन्ति, बहुवचन का रूप दिया गया है। यहाँ पर हमें एक वचन और द्विवचन बताना है। तो एक वचन में हो जाएगा मरिष्यति और द्विवचन में हो जाएगा मरिष्यतः। इसके बाद यहाँ पर है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में हमें उदाहरण में दिया गया है गम धातु का रूप और लकार वही है लिट लकार। तो यहाँ पर हो जाता है गम धातु का रूप लिट लकार के एक वचन में मध्यम पुरुष में गमिष्यसि, द्विवचन में होता है गमिष्यथः और बहुवचन में होता है गमिष्यथ। तो अगला हमें यहाँ पर दिया गया है द्विवचन का धाविष्यथः। तो एक वचन और बहुवचन बताना है। एक वचन में होगा धाविष्यसि और बहुवचन में हो जाएगा
धाविष्यथ। इसके बाद यहाँ पर बहुवचन का रूप दिया गया है क्रीडिष्यथ। एक वचन और द्विवचन का बताना है, तो एक वचन में हो जाएगा क्रीडिष्यसि और द्विवचन में हो जाएगा क्रीडिष्यथः। अगला यहाँ पर है उत्तम पुरुष, जिसमें कि उदाहरण में हमें लिख धातु का रूप दिया गया है। एक वचन में होता है लिखिष्यामि, द्विवचन में होता है लेखिष्यावः और बहुवचन में होता है लेखिष्यामः। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमें द्विवचन में दिया गया है हसिष्यावः। इसका हमें एक वचन और बहुवचन बताना है, तो एक वचन में उदाहरण के अनुसार क्या हो जाएगा हसिष्यामि और बहुवचन में हो जाएगा हसिष्यामः। फिर यहाँ पर बहुवचन का रूप दिया गया है द्रक्ष्यामः। एक वचन में इसका होगा द्रक्ष्यामि और द्विवचन में हो जाएगा द्रक्ष्यावः। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम स्म शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। उदाहरण के अनुसार स्म शब्द को जोड़कर भूतकाल की क्रिया बनाएं। तो यहाँ पर हमें कुछ धातु रूप दिए गए हैं जो कि भूतकाल यानी कि लंग लकार में दिए गए हैं। इन्हें हमें क्या करना है, इन पदों को हमें लिखना है किसमें, लट लकार यानी कि वर्तमान काल में, और इसके अंत में हमें स्म जोड़ करके इन्हें भूतकाल में बनाना है। तो एक बार मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी भी वर्तमान काल की क्रिया में हम उसके अंत में स्म शब्द जोड़ देते हैं तो वह अर्थ हमें देने लगती है भूतकाल का। जैसे कि पठति शब्द का अर्थ होता है पढ़ता है, लेकिन अगर इसके अंत में हम स्म जोड़ देते हैं तो यह हमें अर्थ देने लगता है भूतकाल का। इसी प्रकार से यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है अवसत, और इसको जब हम वर्तमान काल में लिखेंगे तो उसके आगे अगर हम स्म जोड़ देते हैं तो यह हमें भूतकाल का अर्थ देने लगता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अपठत है, इसका हम वर्तमान काल का रूप लिखेंगे, क्या हो जाएगा पठति, और इसके आगे हम लगा देंगे स्म, तो ये हो जाएगा पठति स्म। फिर आत्रोटयत, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रोटयति स्म। अपतत पतति स्म। अपृक्षत पृक्षति स्म। अवदत वदति स्म। अनयत नयति स्म। इस तरीके से। अगला प्रश्न है कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। यहाँ पर हमें कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए विकल्प के रूप में यहाँ कोष्ठक में कुछ पद दिए गए हैं, तो इन वाक्यों को हमें पढ़ना है और उचित पद चुन करके इन्हें पूरा करना है। तो पहला वाक्य है बालिका मधुरम गायति। यहाँ देखिए हमें विकल्प के रूप में दिया गया है एकम एका एकः। बालिका क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके लिए यहाँ पर उचित शब्द होगा एका। एका बालिका मधुरम गायति, एक लड़की मीठा गाती है। फिर है कृषकाः कृषक कर्माणि कुर्वन्ति, तो यहाँ पर है चत्वारः चतस्रः चत्वारि, उचित पद होगा चत्वारः। चत्वारः कृषकाः कृषक कर्माणि कुर्वन्ति, चार कृषक या चार किसान कृषि का काम करते हैं। फिर है पत्राणि सुंदराणि सन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा तानि। तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे पत्ते सुंदर हैं। फिर है धेनवः दुग्धम, तो यहाँ पर है ददाति ददति ददन्ति, यहाँ पर उचित पद होगा ददति। धेनवः दुग्धम ददति, गाय दूध देती है। फिर है वयम संस्कृतम, तो यहाँ पर विकल्प के रूप में है अपठम अपठन अपठाम, उचित पद होगा अपठाम। वयम संस्कृतम अपठाम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस अभ्यास कार्य को पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।